हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में। तो रीजनिंग के सेशन में हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग का एम्बेडेड फिगर पोर्शन करेंगे। एम्बेडेड फिगर्स, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, किस तरह का क्या होता है ये एम्बेडेड फिगर, सब जानते हैं। हमने जो लास्ट टॉपिक अपना किया था फॉर्मेशन ऑफ फिगर, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि भाई एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे फिगर्स दे दिए जाते थे, है ना। बॉक्स होता था, उसके अंदर बहुत सारे फिगर, ट्रायंगल दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया, देन हेक्टागन दे दिया, ठीक है ना। और आंसर फिगर में, है ना, चार ऑप्शन दे दिए जाते थे, है ना। ये जो ऑप्शंस होते थे, इन तीनों फिगर से, इन जो क्वेश्चन फिगर है इनसे मिलके बने होते थे ये टोटल, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ फिगर हम करते थे। एमडेड फिगर में क्या होगा कि भाई एक कोई हमें फिगर दे के रखा होगा, ठीक है, और चार ऑप्शन दे के रखे होंगे, और हमें फाइंड आउट करना होगा कि भाई ये वाला जो फिगर है ना, इनमें से कौन से ऑप्शन में ये वाला फिगर जिस ऑप्शन में निकल आएगा वही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो एम्बेडेड फिगर ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम में, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, ठीक है। यूपीएससी में आपका सिविल सर्विसेज हो गया, सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो गया, ठीक है। दूसरा आपका सीएपीएफ का एग्जाम हो गया, असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम होता है। इसके अलावा आपका सीडीएस का एग्जाम हो गया। इन यूपीएससी के सारे एग्जाम्स में एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप एसएससी में चले आते हो, तो एसएससी में आपको सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, एसएससी 10+2 में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन यहाँ से। और एसएससी की जो एमटीएस का पेपर होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का, उसमें देखने को मिलेंगे इससे क्वेश्चन। और जो एक पेपर होता है दिल्ली पुलिस सीपीओ का, है ना, उसमें एम्बेडेड फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। एसएससी एक और एग्जाम कराता है डीईओ, उसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप रेलवे में आ जाओ, अगर मैं रेलवे डिपार्टमेंट में आऊँ, ठीक है, तो रेलवे में अगर मैं बात करूँ तो रेलवे में आपको ग्रुप डी में, ठीक है। इसके अलावा असिस्टेंट लोको पायलट में, ठीक है। इसके अलावा रेलवे एनटीपीसी की जो भर्तियां होती हैं उसमें आपको, है ना, एम्बेडेड फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा वेरियस स्टेट एग्जाम, है ना, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, स्टेट पीएससी, चाहे स्टेट पीएससी में खास यूपी पीएससी, ठीक है। इसके अलावा आरपीएससी राजस्थान पीसीएस, इसके अलावा आपका मध्य प्रदेश पीसीएस, एमपी पीएससी, ठीक है, बिहार पीएससी, इनमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और अदर जो लोअर लेवल के एग्जाम होते हैं स्टेट में, है ना, चाहे वो एसआई का हो या फिर कांस्टेबल का हो या फिर पटवारी का हो, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस में, इन सारे एग्जाम्स में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं कि भाई एज जो एम्बेडेड फिगर्स हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में अक्सर पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। और आपको समझ में भी आ जाएगा कि किस तरह के एग्जाम जो क्वेश्चन है वो पुटअप किए जाते हैं। तो चलिए एक डेमो देख लेते हैं, है ना, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन फिगर,
ये फिगर दे के रखा है, आंसर फिगर्स हमें देखने को मिलेंगे। आंसर फिगर्स देखने को मिलेंगे। आंसर फिगर्स कैसे दे के रखे हैं? ठीक है, चलो लो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्या दे के रखा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है एसएससी 10+2, एसएससी 10+2 2010। तो 2010 में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, चलिए, तो कैसे फाइंड आउट करें? देखो, इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई देखो, ये जो फिगर है ना, इनमें से, इन ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में है, कौन से आंसर फिगर में है। तो ये वाला फिगर जिस ऑप्शन में निकलेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर फिगर होगा। तो क्या करते हैं कि हम रिड्यूस कट वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो, हमें कोई एक शेप पकड़नी है इसकी। ठीक है, कोई एक शेप पकड़नी है, हमने ये वाली पकड़नी है, ये वाली। अब हमें ये वाली शेप्स ढूंढनी है। ठीक है, ये वाली शेप्स ढूंढनी है। देखो भाई, इसमें ये वाली शेप मिल गई है इस वाले में। अब क्या करेंगे हम लोग, है ना, इसको कट करेंगे। क्या निकला? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, चलो अब इस वाले इसमें देखते हैं कट करके। ये देखो, इसमें मिल गया है ये वाला। ठीक है, अब हम इसको कट करेंगे, बाकी के पोर्शन को। ठीक है, नीचे भी ये वाला मिल गया है, इसको कट करेंगे।
और देखो, अगर आप देख रहे होगे तो दोनों हमें मैचिंग फिगर सेम सेम प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी ही इसका ही आंसर होगा, ऑप्शन बी से ही मिलाकर ये है ना मेरे बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको ऐसे ही करना है, बस एलिमिनेट कर दो, है ना। कोई अपनी आकृति पकड़ो, उसमें है ना अपना फिगर देखो, थोड़ा सा भी दिखे कट करना शुरू कर दो वहीं से। और अगर जो ऑप्शन सही होगा आपका पूरा काटने के बाद जो है, आपका सिर्फ और सिर्फ वही फिगर बचेगा उसमें। ठीक है, तो इस तरह इन क्वेश्चंस को टैकल करते हैं हम लोग। चलिए, और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं इसे। क्वेश्चन क्वेश्चन फिगर क्वेश्चन क्वेश्चन फिगर। ठीक है, ये फिगर दे के रखा है क्वेश्चन फिगर में। ठीक है, चलिए आंसर फिगर देखते हैं। आंसर, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, चलिए। ठीक है, पहला फिगर ये रहा। दूसरा, ठीक है, ये बन गया हमारा थर्ड फिगर। चौथा फिगर,
ये रहा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। और ये मैट 2009 के पेपर में पूछा गया है, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, मैट 2009 के पेपर में पूछा गया। मैट 2009 के पेपर में इसको पूछा गया। ठीक है, कैसे करेंगे, अब हमें क्या करना है ना, क्वेश्चन फिगर जो दिया रखा है, हमें उसे आंसर फिगर्स में ढूंढ रहा है, यानी कि जो हमारा ये शेप है, जिस ऑप्शन में निकल जाएगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें देखो, है ना, पूरा तो एक साथ नहीं ढूंढ पाएंगे, है ना, तो हम क्या ढूंढते हैं, ये जो उल्टा जेड है ना, ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उल्टा जेड देखो कहाँ मिलेगा। ठीक है, जहाँ देखिएगा वहीं से हम इसको क्या करना शुरू कर देंगे, कट करना शुरू कर देंगे। ये देखो थोड़ा सा दिखा ये यहाँ पे जेड, बट ऐसे नहीं आया ये। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं कट करेंगे, रहने देते हैं इसको। ठीक है, और किसी एंगल से देखो जिसमें ये जेड दिख रहा हो, ये दिख रहा है, ये देखो ये दिख रहा है, ये जेड। ठीक है, अगर हम इसको कट करें यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से कट कर लो, ठीक है, और यहाँ से कट कर लो। ठीक है, क्या आ रहा है हमारा फिगर, नहीं, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, कट इट आउट हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा, नहीं होगा ये ऑप्शन। चलो किसी दूसरे में देखें जिसमें जेड दिख रहा हो हमें। चलो ये दिख रहा है थोड़ा सा जेड। ठीक है, ये दिख रहा है इसमें जेड, कौन सा वाला दिख रहा था, ये वाला दिख रहा था। ठीक है, मिटाओ यहाँ से। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दिया, इसको यहाँ से हटा दिया, बट बाकी नीचे वाली आकृति नहीं मिल रही है, तो मतलब ये वाला भी जो क्या है हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में तीसरे में देखो, इसमें देखो जेड, 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 ये दिख रहा है जेड। चलो बाकी का हटाओ फिर। ठीक है, ये जेड दिखा, ये भी हटा दो, बट ये सिर्फ यहाँ पे जेड ही दिख रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये भी नहीं होगा। तो नेचुरल सी बात है, हमारा जो लास्ट बचेगा वो ठीक हो जाएगा, वही ठीक हो जाएगा। लेकिन हम करके देखेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें जेड, ठीक है, ये दिख रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो अब हम इसको कट इट आउट करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, और ये देखो इसको यहाँ से काटा, निकल के आया बिल्कुल सेम फिगर की निकल के आया, बिल्कुल इसी की तरह है, इसी की तरह है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं होता है, सॉरी, सेम फिगर होते हैं। ठीक है, सेम फिगर को हमें ढूंढना है, सेम क्वेश्चन फिगर को हमें ढूंढना है अपने आंसर फिगर में, भाई हमारा क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फिगर,
ठीक है, चलिए आंसर फिगर। आंसर फिगर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ठीक है,
ठीक है। ए बी सी डी। ठीक है, देखो हमें ये फिगर फाइंड करना है इन सब में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें देखते हैं, जेड जहां जेड बनता दिखे वही पकड़ो। ठीक है, चलो जेड कट करने वाली पॉलिसी छोड़ते हैं, है ना। जेड, ठीक है, जेड यहाँ बन रहा है। ठीक है, और क्या है, जेड ऐसे करके जुड़ रहा है। देखो यहाँ तो ये पहले ही फिगर में मिल गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि पहला ये जो फिगर है किसमें मिल गया, इसी में मिल गया, तो ऑप्शन ए जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन फिगर्स। ठीक है, ये आकृति देके रखी है। चलिए अब हम आंसर फिगर्स की तरफ चलते हैं। आंसर फिगर्स हमारे क्या है, आंसर फिगर्स।
ये हमारा थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हो गया, और थर्ड ऑप्शन। ए, पी, सी, डी। और ये क्वेश्चन पूछा गया मैट 2009 में, अगेन। ठीक है, चलो तो ढूंढते हैं हम अपने इस फिगर को। ठीक है, तो देखो पहली दो ट्रायंगल हमें ढूंढने हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के पैरेलल है। तो देखो ट्रायंगल एक तो इसमें मिला, ठीक है, बट इसके पैरेलल ही, हाँ ये दूसरा भी मिल रहा है, ठीक है, दूसरा भी मिल रहा है, ठीक है, बट ये सेम नहीं है ना, एक जैसे नहीं है ये, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, यहाँ पे रेक्टेंगल बन जा रहा है, तो इस वजह से ये तो नहीं होगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, दूसरे वाले में देखते हैं। ट्रायंगल, ट्रायंगल ये मिला, ट्रायंगल ये मिला नहीं, बट ऐसे नहीं जाएगा ये ट्रायंगल, बराबर से जा रहा है, यहाँ से जाना चाहिए था इसको, तो ये भी नहीं है। दूसरे में देखें, एक ट्रायंगल ये है, इसके साथ में कोई ट्रायंगल दिख रहा है नहीं। डी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, बट फॉर ए चेंज हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो सेम इसी की तरह आकृति निकल रही है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एम्बेडेड फिगर्स होता है। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट सेशन से हमारा शुरू हो गया भाई पी वाई क्यू, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे जितने भी होंगे करेंगे। तो इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।